गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज लेके आए हैं हम हेलो एल्कीन हेलो एरिन का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समावयवियों के बारे में। एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का है, C5H11 Br के सभी संरचनात्मक समावयवी बनाइए। ठीक है, सभी संरचनात्मक समावयवी बनाइए। तो देखो, हम संरचनात्मक समावयवी बनाना आपको सिखा रहे हैं, कैसे आपको बनाना है। पहले तो देखो, संरचनात्मक समावयवी होने का मतलब क्या होती है। ऐसे समावयवी या ऐसी संरचनाएं जिनका अणु सूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। जैसे अपने पास दे रखा C5H11 Br दे रखा। देखो, इसके हमें समावयवी बताने हैं, इनकी डिग्री भी बतानी है, कौन कौन से डिग्री के हैलाइड दे रखे हैं अपने पास। देखो, हम बनाने का तरीका बता रहे हैं, इसी तरीके को आप फॉलो करना, इसी तरीके को हमेशा अप्लाई करना। जितने भी समावयवी आपके पास आएंगे, आपके करेक्ट आंसर आएंगे हमेशा। देखो, अपने पास दे रखा है, आपको पता है कि जो हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ये हमेशा सिंगल बंध से जुड़े हुए होते हैं। किससे? सिंगल बंध से जुड़े हुए होते हैं, एक ही बंध बनाते हैं। ठीक है, कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से नहीं जुड़े होंगे, सिंगल बंध से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, C5H11 Br में से एक Br को हटा देते हैं और एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। एक Br को हटा देते हैं और एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, पर बाद में हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, तो अपने पास जैसे हम एक Br को हटाएंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, तो C5H क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये बेसिकली हमने क्यों बनाया है ऐसा, हमने इसलिए बनाया है, C5H11 Br के हमें समावयवी बनाना नहीं आते, लेकिन हमें C5H12 के समावयवी बनाना आते हैं। हमने कहाँ पे बनाए, 10वीं कक्षा में C5H12 के समावयवी बनाए हैं। इसीलिए मैंने इसको किस में बदला, इसमें बदला, जिससे आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाए। ठीक है, C5H12 मैंने बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। देखो, अपन को पता है CnH2n प्लस 2 को, ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्केन का। 5 दूनी 10 प्लस 2 कितना, 12। अब देखो, हम इसके समावयवी बनाएंगे, तो समावयवी बनाने के लिए आप इसके पहले संरचनात्मक समावयवी बनाएं। हम इसका क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। सबसे पहले कौन सी, नॉर्मल संरचना बनाएंगे। हमने बनाया, देखो CH3, ऐसा करो पहले आप 5 जितने कार्बन दे रखे हैं इतने कार्बनों को बना लो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन को मैंने बना लिया। 5 कार्बनों को मैंने बना लिया। अब इन कार्बनों की संयोजकताओं को पूरी कीजिए, किसके द्वारा, हाइड्रोजनों के द्वारा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इस पे कितने, 2 हाइड्रोजन, 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 3 हाइड्रोजन। ठीक है, कितने, 3 3 6 4 10 2 12 हो चुके हैं 12। आप लोगों को कार्बन की डिग्री का पता होता है कि कार्बन की डिग्री कैसे देखी जाती है। ठीक है, तो डिग्री हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम 2 समावयवी और बना लें। आपको पता है ये क्या बनता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, या नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। दूसरा बनता है इसका आइसोपेंटेन। देखो, आइसो कब बनता है, आइसो की परिभाषा हमने आप लोगों को पहले से ही बता रखी है। आइसो का मतलब क्या होता है कि N-1 कार्बन किसमें होना चाहिए, मुख्य श्रृंखला में होना चाहिए, लेकिन जो बचा हुआ 1 कार्बन है उसको कार्बन नंबर 2 पे उपस्थित होना चाहिए। तो देखो, N की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, मतलब कार्बनों की संख्या कितनी, 5 दे रखी है। तो 4 कार्बनों को हमें कहाँ पे रखना है, मुख्य श्रृंखला में रखना है। 4 कार्बनों को मुख्य श्रृंखला में रखते हैं। एक बचा हुआ कार्बन को कहाँ पे, कार्बन नंबर 2 पे रखना है। चाहे आप यहाँ से 2 पे रख दें, चाहे यहाँ से 2 पे रख दें, उनकी संयोजकताओं को पूरा करते हैं। 3 यहाँ पे कितना, 1 2 3, कितना हो गया, 3 3 6 9 और 3 12, कितना हो गया, C5H12। इसका भी कितना, C5H12 हो गया, C5H12 हो गया। देखो, संरचना अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र क्या हो चुका है, भिन्न भिन्न हो चुका है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समावयवी। इसका हमने बनाया आइसोपेंटेन है, क्या है, आइसोपेंटेन मैंने बना दिया। आपको बनाना है नियोपेंटेन, क्या, नियोपेंटेन बनाना है। तो देखो, नियोपेंटेन बनाने के लिए आप इनकी संरचना को क्या करें, नियो की परिभाषा क्या होती है, N-2 कार्बनों को आप मुख्य श्रृंखला में रखें। किसमें, मुख्य श्रृंखला में रखते हैं। ये हमने मुख्य श्रृंखला में रख दिया।
बाकी के 2 कार्बनों को आपको कार्बन नंबर 2 पे रखना है, दूसरे वाले कार्बन पे रख दिया। इनकी आप संयोजकताओं को पूरा कर दें, संयोजकता को पूरा कर दिया हमने, ठीक है। ए इसको बोलेंगे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये तो बनाया मैंने संरचनात्मक समावयवी, लेकिन उसने तो पूछे किसके C5H12Br के समावयवी पूछे। तो आपको क्या करना है, अब आप यहाँ से सब कार्बनों की डिग्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिग्री लिखते हैं। देखो हमने डिग्री भी आप लोगों को बता रखे हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री किसको बोलते हैं, ऐसा कार्बन जो केवल एक अदर कार्बनों से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन ऐसे कार्बन जो 2 अलग अदर कार्बनों से जुड़ा है, देखो 2 से जुड़ा है, इससे और इससे, 2 डिग्री। ये भी कितनी, 2 डिग्री, ये भी कितनी, 2 डिग्री, ये भी कितनी, 1 डिग्री, ठीक है। इसकी डिग्री कितना, कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, 1 डिग्री। ये भी किससे से जुड़ा है, 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, 3 डिग्री। ये 2 से जुड़ा है, ये कितना, 1 डिग्री। इसमें देखो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। अब देखो जो हमने यहाँ से Br को हटा के हाइड्रोजन को जोड़ा था, अब हम क्या करेंगे, यदि ऐसे ऐसे डिफरेंट हाइड्रोजन को पहचान लें, हमें हमसे डिफरेंट हाइड्रोजन को पहचान लें कि जिनको निकालने के बाद हम Br को जोड़ दें तो आपको संरचना क्या मिले, डिफरेंट संरचना मिले, अलग अलग संरचना मिले। तो हम यहाँ से डिफरेंट हाइड्रोजनों को पहचानेंगे कि हम इनको निकालें तो हमें क्या मिलेगी, अलग संरचना मिलेगी। यदि समान हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो आपको समान संरचना मिल जाएगी, वो समावयवी नहीं होंगे और उनकी संख्या क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो यहाँ से देखो हम निकालते हैं, देखो हम इस वाले से कार्बन से, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाले हैं। दोनों ही कार्बन क्या है, 1 डिग्री है, किससे जुड़े हैं, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। तो अपन को एक प्रकार की संरचना मिलेगी, मतलब एक प्रकार की संरचना यहाँ से मिलेगी, ठीक है। हम इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से यदि हम हाइड्रोजन को निकालें और एक Br लगा दें, चिपका दें, तो अपन को दूसरी प्रकार की संरचना यहाँ पर मिलेगी। देखो क्या है, एक 2 डिग्री है, इस साइड 2 डिग्री से जुड़ा है, ए भी 2 डिग्री है, इस साइड 2 डिग्री से जुड़ा है, इस साइड 1 डिग्री से जुड़ा है, उस साइड भी वो 1 डिग्री से जुड़ा है। तो ये सेम है, लेकिन ए वाला कार्बन क्या है, अलग है, क्योंकि इधर 2 से, इधर भी किससे, 2 से जुड़ा है। तो ये C प्रकार का यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन होगा। मतलब हम नॉर्मल पेंटेन से 3 संरचना बना सकते हैं, किसकी, C5H11Br की। हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे, Br को चिपका देंगे, ठीक है। इसमें देखो यहाँ से हम कितनी बना सकते हैं, देखो इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से यदि हम हटाएं तो अपन को ए प्रकार की संरचना यहाँ से मिलेगी, ए प्रकार की संरचना यहाँ से मिल जाएगी। ए वाला 1 डिग्री कार्बन अलग है, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री से जुड़ा है, और ए वाले 1 डिग्री कार्बन किससे जुड़े हैं, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं, किससे, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। ये यहाँ से हम हटाएंगे तो हमें बी प्रकार की संरचना मिलेगी, इधर से हम हटाएंगे तो हमें सी प्रकार की, और इधर से हटा के हमने Br को लगाया तो हमें डी प्रकार की संरचना मिलेगी, ठीक है। डी प्रकार की संरचना यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 संरचना मिल रही है, यहाँ से हमें 4 संरचनाएं मिल रही हैं, और यहाँ से हमें कितनी संरचनाएं मिलेगी, यहाँ पे सारे कार्बन एक ही प्रकार के दे रखे हैं, एक ही प्रकार के दे रखे हैं, तो हमें एक प्रकार की यहाँ से संरचना मिल जाएगी। तो हमें एक संरचना यहाँ से मिलेगी, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की। हम इनकी अब संरचना बना रहे हैं, देखो इनकी हम संरचना बना रहे हैं। देखो सब देखना, अच्छे से देखना, और हमें इनकी डिग्री भी लिखनी है। देखो हम पहले इसके बना रहे हैं, हमने क्या किया, ए वाले से हाइड्रोजन को हटाया, चाहे हम इससे हटाया और उससे हटाया। तो मैंने किससे हटाया, इस वाले से हटा रहा हूँ, CH3 CH2 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 में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, Br को लगा दिया, एक संरचना में ये होगी, ठीक है। दूसरी संरचना के लिए मैं बी वाली पोजीशन से क्या हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहीं से हमें क्या करना है, Br हाइड्रोजन हटा के Br को लगाना है। दूसरी संरचना में यहाँ से मैंने हटाया हाइड्रोजन और इसको निकाल दिया। तीसरी संरचना में वहां से बना रहा हूँ, देखो CH3 CH2 और इस CH Br यहाँ पे CH2 CH3 जाएगा। ये मैंने तीसरी संरचना बना दी इसकी, मतलब A B C बना दी, 3 संरचना यहाँ से मैं बन चुकी हैं। इसकी बनाई है अभी नॉर्मल से। अब हम किसकी बना रहे हैं, आइसो की बना रहे हैं। देखो आइसो में इससे इन दोनों से हटाएं तो एक संरचना हमें प्राप्त होगी, तो हमने इससे हटाया पहले वाले से, CH2 Br लगा दिया यहाँ पे, ये CH
और ये अपना होगा CH3 CH2 CH3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखो हम कहां से वहां से हटा रहे हैं, तो हमने हटा दिया CH3 CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Br लगा दिया, इस वाले से हटा दिया। तीसरे में हम C वाले से हटा रहे हैं, CH3 CH3 और मैंने हटा दिया CHBr और ये CH3 कर दिया। अब मैं इस वाले से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बना दिया यहाँ से CH3, शायद दिख रहा होगा कैमरे के अंदर, CH3 Br CH2 CH3। ये अपनी संरचना यहाँ से ही बन जाएंगे, मतलब D E F और एक G प्रकार की संरचना हम यहाँ से बन चुके हैं। 3 इसकी 4 इसकी, अपन को एक संरचना और बनानी है। पहले देख ले कैमरे में आ रहा है सब या नहीं, कैद हो रहा है। हाँ, सारा का सारा लगभग कैद होता जा रहा है कैमरे में। ठीक है, अब अपन को एक संरचना और बनानी है, तो हम इसको हटाते हैं और इसकी एक संरचना को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम इसकी एक संरचना को और बनाते हैं। इसकी एक संरचना को बनाना है, किसी भी हाइड्रोजन से, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएं और Br को चिपका दें, एक प्रकार की आपको संरचना मिल जाएगी। CH3 ये आपको संरचना ऐसे मिल गई। ठीक है, उसने क्वेश्चन में इनकी डिग्री भी लिखने के लिए बोला, कितने डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो देखो एल्काइल हैलाइड की डिग्री हम कैसे बताते हैं कि जिस डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा होगा वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। तो देखो यहाँ पे कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री से, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री से जुड़ा है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना, ये कितना 1 डिग्री से जुड़ा है, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ से कितना 1 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, देखो कितने से अटैच है, 2 डिग्री से अटैच है, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये कितने से अटैच है, 3 डिग्री से, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये कितने से अटैच, 1 डिग्री से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनके आइसोमर्स बनाते हैं या इनकी समावेदियों का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टोटल यहाँ पे आइसोमर जो आए हमें कितने मिले, 8 मिले, 8 आइसोमर्स मिले या 8 समावेदी यहाँ से ऑब्टेन हुए। थैंक यू।